ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आज हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम में फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास, हमजा ज़हूर, उस्मान खान शामिल हैं। अली रज़ा, अली हसन बलोच, हुज़ैफ़ा एहसन टीम में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, जबकि मोहम्मद सयाम, मोमिन कमर, अहमद हुसैन और अब्दुल सुबहान भी आज का मैच खेल रहे हैं। दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में रसाई का आखिरी मौका है। भारत जीता तो फाइनल फोर में उसकी एंट्री पक्की, लेकिन पाकिस्तान को जीत के साथ अपना रन रेट भी बढ़ाना होगा। अगर भारत ने आज के मैच में 250 रन बनाए तो ग्रीन शर्ट्स को हदफ 33.2 ओवर्स में हासिल करना होगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आज हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम में फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास, हमजा ज़हूर, उस्मान खान शामिल हैं, जबकि अली रज़ा, अली हसन बलोच, हुज़ैफ़ा एहसन टीम में पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, जबकि मोहम्मद सयाम, मोमिन कमर, अहमद हुसैन और अब्दुल सुबहान भी आज का मैच खेल रहे हैं। दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में रसाई का आखिरी मौका है। भारत जीता तो फाइनल फोर में उसकी एंट्री पक्की होगी, लेकिन पाकिस्तान को जीत के साथ अपना रन रेट भी बढ़ाना होगा। अगर भारत ने आज के मैच में 250 रन बनाए तो ग्रीन शर्ट्स को हदफ 33.2 ओवर्स में हासिल करना होगा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा हम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। आला हुक्काम से मुलाकातों में मुआशी इस्लाहात और भारत के साथ जारी आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्की है। तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ, बताएगा कि इस दौरे का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, ये 4 फरवरी तक आर्मी बैंक के सदर पाकिस्तान में रहेंगे। इसमें अहम चीज एजेंडे पे है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात चल रहे हैं, जिसकी सालसी आर्मी बैंक के पास है। सबसे अहम चीज तो एजेंडे पे वही है। इस बारे में पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ अभी जो पेशरफ्त है उस पर बातचीत करेंगे और आइंदा इस पे क्या सोल्यूशन किस तरह ढूंढा जा सकता है उस पर तफसील से बात होगी। दूसरा, जो आर्मी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान एक 40 अरब 10 साल के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का एक प्रोग्राम है उस पर तफसील से बात होगी। किस तरह उस पर अमल दरामद के हवाले से अगर आर्मी बैंक को कुछ कहना है या पाकिस्तान की तरफ से कुछ मज़ीद तजवीज़ नहीं है, इस दौरे में आर्मी बैंक के सदर के सामने रखी जाएंगी। इस दौरे के दौरान वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अलावा दूसरी क़यादत से मुलाकातें करके पाकिस्तान का नुक्ता नज़र लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आशुफ मलकम आपका। ISPR ने कहा है कि हफ्ते के रोज़ बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। 2 रोज़ में मारे गए फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 133 हो गई। ISPR ने कहा कि फितना हिंदुस्तान ने स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान का अमन खराब करने की भरपूर कोशिश की। दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। इन शहरों में कोयटा, मसूंग, नौशकी, दालमबंदीन और खारान शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बलूचिस्तान में हफ्ते के हमले के लिए जो भी दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। हमलों में मुलव्वस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं। हम इन्हें बेनकाब करेंगे। इस तरीके से हमारे जवानों ने डिफेंड किया है और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे बहादुर शख्स है वो हमारे वज़ीर आला हैं। जिस तरीके से ये फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे हैं, अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से और जिस जज्बे के साथ इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, काश हमारे पास चंद एक और सरफराज बुख्ती होते तो इस मुल्क की दहशतगर्दी दिनों में ख़त्म हो जाती। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है। और वो जितना मर्जी कर ले, उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर, चाहे वो फेडरेशन है चाहे वो प्रोविंस है, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस तरह के 10 हमले भी हमारा आज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि शहदा के ख़ानदानों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात शेड्यूल्ड है। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान बताएगा क्या तफसील है, कब तक इम्कान है इस मुलाकात का? जी, जो ज़राए ने हमें बताया कि आज शाम 6 बजे मुलाकात हो सकती है। पेट्रन जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के दरमियान, और उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से ये फैसला सुनाया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और इंडिया में होने जा रहा है उसमें शिरकत करेगी या नहीं करेगी। वर्ल्ड कप का शिरकत का फैसला होगा तो जो किट है पाकिस्तान की उसकी रूनुमाई की जाएगी, अदरवाइज रूनुमाई किट की नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करती तो एक और प्लान जो हमें ज़राए ने बताया है कि वो तैयार किया गया है ताकि पाकिस्तान टीम को मसरूफ रखा जा सके। उसके लिए पाकिस्तान सीनियर टीम, शाइन्स और अंडर 19 टीमों को 4 टीमों में तकसीम किया जाएगा और फिर उसके बाद उनका एक टूर्नामेंट जो है वो लाहौर में करवाया जाएगा। ये ज़राए हमें इस वक्त बता रहे हैं और अहम चीज़ यही है कि आज ही फैसला होगा क्योंकि कल शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान की रवानगी जो है वो तय है, जाना है श्रीलंका के लिए, और आज मुलाकात जब हो जाएगी तो उसके बाद इम्कान यही है कि आज फैसला कर दिया जाएगा पाकिस्तान टीम की शिरकत या अदम शिरकत का। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पैंटी लगी है, उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन आबादियों को, सिविलियन टारगेट्स को जो है निशाना बनाया जाए, और ये बेसिकली वतन अजीज़ को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जबकि हम पिछले 2 साल में माशी खंडरात से रिकवर कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से एक तरक्की के सफ़र पे वतन अजीज़ जो है गामज़न हो चुका है। ये दोबारा हमें उन माशी तबाही के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं, हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये चीज़ें जो है जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी कन्फेशंस जो हैं, उनके बयानात जो हैं, एतराफ़ी बयानात जो हैं, उनसे भी साबित होती हैं, और जो हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं कि ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। DLA जो है वो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बैंड है, और ये सिर्फ पाकिस्तान ने बैन नहीं की हुई, ये भी इंटरनेशनली बैंड है। और ये पिछले साल में, उससे पहले भी अपनी रेलेवेंस, अपना वजूद जो है किसी न किसी तरह कायम रखने के लिए, ताकि इनको फॉरेन फंडिंग खुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से जारी और सारी रह सके, ये इस किस्म के अटैक्स जो हैं सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियंस को अगवा करना, सरकारी मुलाजमीन को अगवा करना, इस किस्म की जो टैक्स जो हैं उसको स्टेज करते रहते हैं। इन्होंने साथ साथ एक अपना इंसानी हकूक का भी ये चेहरे रखे हुए हैं, वो भी नकाब पहना हुआ है, वो भी मुंह के ऊपर जो है ना एक किस्म का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो BYC और दूसरे जो है मिसिंग पर्सनस का एक नैरेटिव बनाया हुआ है।
हकीकत ये है, मैं खुद आज से 8-10 साल पहले इस मसले के साथ जो है मिसिंग पर्सन के साथ, जब मैं नया डिफेंस मिनिस्टर बना था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बयान भी दिया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं मिसिंग पर्सन जो हैं वो BLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान हैं। वो इनके दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट हैं जो हमारे वतन अजीज़ के मुख्तलिफ जो है सेंसिटिव मकामात पे, सिविलियन मकामात पे, दफातर के ऊपर हमला करते हैं। और जब ये टारगेट होते हैं, ये दहशतगर्द जो है मारे जाते हैं, तो वो साबित होता है कि ये मिसिंग पर्सन की लिस्टों में भी इनके नाम शामिल है। तो ये एक टोटल फ्रॉड है, सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया हुआ है। किसी न किसी तरह लिंक जो है इन तमाम मिसिंग पर्सन का, या तो वो जिंदा हैं, इनमें से बहुत से दुबई और मस्कत में रहते हैं, और उनके रिश्तेदार जो है मिसिंग पर्सन का एक अलाउंस जो है वो भी रिसीव करते हैं। और एक नैरेटिव जो है, एक आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव जो है, ताकि दुनिया की अटेंशन जो है अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर सकें। अदरवाइज इस नैरेटिव के कोई सिर पैर नहीं है। और अब ये छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। करके जो हुआ है मुख्तलिफ 12 शहरों में जो वाक़यात हुए हैं, उसमें 2 जगह जो है ख्वातीन जो है इस्तेमाल की गई हैं, और बच्चियों को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, उनके ज़हन को पोल्यूट किया जा रहा है। और जो एक कराची में एक बच्ची जो है, जो नाकाम खुदकश बॉम्बर थी, उसने ये एडमिट किया है कि उसको बाकायदा इंडोक्ट्रिनेट किया गया और इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। कल पसनी में भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो एक नौजवान बच्ची थी। अब इन्होंने गरीब लोगों को, जिनमें लेबरर हैं, ख्वातीन हैं, और ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी, जिन पे जो है जीना उनका दूभर हुआ है बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, उनको टारगेट किया जा रहा है, मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। कल जो है टारगेट जो है न्यूट्रलाइज सारे के सारे हो चुके हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है। और जो दहशतगर्द मारे गए हैं पिछले 2 दिन में, उनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है, और हो सकता है ये तादाद जो है बढ़ जाए। पाकिस्तान का मतमा नज़र है, हमारा एक कौमी एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो है अमन कायम हो, और कोई बैरूनी ताकत, खुसूसन हिंदुस्तान जो है, उसमें अफगानिस्तान भी आप शामिल कर लें, वो हमारे मुल्क में अमन के को धर्म भरम करने के लिए इस किस्म के जो फ्रेंचाइज जो हैं दहशतगर्दी के, उनको इस्तेमाल ना करें, जिसमें BLA भी है और TTP भी है। हम एक तवील जंग चंद सालों से इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी, हमारे वतन की फतह होगी, और हम इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे जो है इनका खात्मा करेंगे। उसमें किसी किस्म की कोई रायत की कोई तवक्को ना रखे, और हम भी तवक्को रखते हैं, बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत कौम तवक्को रखते हैं
کہ پاکستان کے طول و عرض میں کسی جگہ بھی کسی کی زبان سے ان کے لیے کوئی رعایتی کلمات جو ہیں وہ نہیں نکلنے چاہیے. یہ پیغام جانا چاہیے کہ پوری قوم، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں یا عام عوام ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے قوم جو ہے وہ مکمل یکجہتی اور اتحاد کا جو ہے کو ڈیمونسٹریٹ کرے. کل جو مختلف جگہ پہ واقعات ہوئے ہیں، کوئٹہ سریاب روڈ پہ آلریڈی یہ میڈیا نے کور کیا ہوا ہے. اس کے بعد نوشکی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا. دال بدین میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ بھی سوئسائڈ اٹیک جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا گیا. اسی طرح اور بہت سے ٹارگٹ جو ہیں، تقریباً 12 ٹارگٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وقت اللہ کے فضل سے بلوچستان کے طول و عرض میں امن قائم ہو چکا ہے اور ان کا پوری طرح جو اٹیک تھا، ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا، اس کو مکمل طور پہ ریپلس کیا گیا ہے اور بے شمار لاشیں جو ہے چھوڑ کے یہ لوگ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. اور ہماری افواج اس وقت بھی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک موپنگ اپ آپریشن میں لگے ہوئے ہیں. بلوچستان، یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ باقی تمام صوبوں سے کہیں بڑا رقبہ ہے اور آبادی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو آپریٹ کرنے کی سہولت وہاں پہ میسر ہے. لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی جو ہے ان کا ایڈوانٹیج جو ہے اس کو ختم کریں گے اور یہ آؤٹ کم جو ہے، یہ حروف 2 جو ہے ان کا، یہ جس کو جو نام دیا ہے بی ایل اے والوں نے اپنے اس offensive کو، وہ بھی اپنی ورتھ لیس پلاننگ کی وجہ سے بے ٹیررسٹوں کی لاشیں چھوڑ کے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اور افغانستان میں جو ان کے پلانر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جوان بچوں کو انڈاکٹرینیٹ کر کے جو ہے اپنے ناپاک عزائم کے اوپر جو ہے قربان کر رہی ہے. میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کل ایپسٹین فائلز جو ہیں ان کو برسر عام لایا گیا ہے اور ہندوستان کا میڈیا جس طرح اس کو وزیر اعظم مودی کا ایک اور چہرہ جو سامنے آیا ہے، وہ اسرائیل کو کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے قربت کے حصول کے لیے مجرے بھی کراتے ہیں اور مجروں میں خود بھی ڈانس کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں پہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے ہندوستان کی. تو ہندوستان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ایک تو ہم سے ہمارے ہاتھوں رسوا ہوئے، پھینٹی لگی ان کو. آج بھی میرا خیال ہے کو تقریباً 66-67 دفعہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 7 جہاز جو ہے وہ ہندوستان کے پاکستان نے گرائے. ان حالات میں ایپسٹین جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل جنسی سکینڈل میں جو انوالو تھے، ان کی جو آفیشلی وہاں پہ ریلیز ہوئی ہیں، ٹیپس ریلیز ہوئی ہیں، ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں، ان میں مودی کا کردار بھی جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی دنیا کے کسی بھی ریاست کی
लीडरशिप जो है इतने घटिया हथकंडों पे नहीं उतर सकती जिसमें मोदी उतरा हुआ है। इजराइल और अमेरिका को जो है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कि मुजरे करवाता है, खुद भी डांस करता है और इस किस्म के। मैं इधर ही ब्रेक लगाऊंगा, इससे ज़्यादा जो है लंबी बात नहीं करूंगा। अगर आप दोस्तों ने कोई सवालात करने हैं तो मैं हाजिर हूँ। ये जो हालिया जो दहशतगर्दी की लहर आई है इसमें कि हमारे जवानों को शहादत की और सिविलियन के भी 18 लोग थे, इसमें ये जो सूरतकार है जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में सूरतकार है उनके भी कोई मंजर आम पे आए हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? देखिए, ये सहूलतकार जैसे जैसे हमें पता लगता है तो हम सहूलतकारों को जो है न्यूट्रलाइज करते रहते हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो कल वाला अटैक था इसमें जिन जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा उन सब को जो है वो वहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया है इंशाल्लाह। अच्छा साहब, आपने कहा कि क्योंकि बलूचिस्तान का जो रकबा है दूसरे सूबों से ज़्यादा, इस वजह से उनको एडवांटेज है इस वाले से, तो नेक्स्ट क्या हुकूमत जो है लाए अमल बनाने जा रही है इस वाले से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं कोई मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूँ। हमारी अफवाज जो हैं इस सिलसिले में स्ट्रेटजी बनाई भी हुई है, पहले भी उस पर काम किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में पिछले कई माह से बल्कि साल 1.5 साल से एक रिलेटिव काम था, जो दहशतगर्दी में कमी आई हुई थी। वेयर एज जो है केपी में दहशतगर्दी जो थी वो उसका पारा जो है ऊपर गया हुआ था। तो ये इंशाल्लाह ताला ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना इनके हाइडआउट्स को हमें टारगेट करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे बॉर्डर के अंदर हैं और अगर बॉर्डर के बाहर भी हैं। तो जिस मुल्क में भी होंगे, अगर अफगानिस्तान इनकी पुष्टनाई कर रहा है तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो है कोई भी कदम उठाना पड़े वो हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा हल्फ भी है, उसमें कोई दरेग नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को आज को, ये जो 2 दिन में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से कोई मुज़म्मती बयान क्यों नहीं है? मेरा ख्याल है आज सुबह टीवी पे चला है, मैं केपी के वज़ीर आला का उन्होंने मज़म्मत की है दहशतगर्दी की जो है, ये आज मैंने टीवी पे देखा है। तो मेरा ख्याल था कि उन्होंने भी बाकी कौम के साथ जो है अपनी आवाज़ शामिल की है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि उनका सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ टारगेट हुआ है। जो तीरा के वैली के जो हालात हैं वो भी जो है इस चीज़ की डिमांड करते हैं या इस चीज़ की जो है शिद्दत से ज़रूरत महसूस करते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनकी आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, इस सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप देखें जितने भी शहादतें हो रही हैं इस जंग के अंदर, उसमें तमाम सूबों के बेटे और बेटियां शहीद हो रही हैं। हमारी जो अफवाज हैं उनमें जो बच्चे हैं उसमें कोई उन्होंने जो इस ज़मीन के साथ अपनी वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, उसमें कोई सियासी जो है कंसिडरेशन कोई नहीं है, उसमें कोई मफादात जो है पोशीदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अहद किया हुआ है इस मिट्टी की हिफाजत करने के लिए, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, पलती है, कश्मीरी है, गिलगिती है, वो अपनी जानें जो हैं अपने अहद के लिए और इस मिट्टी के साथ जो उनका एक रिश्ता है उसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जिनका ताल्लुक है या जिनके सियासी मफादात हैं, मैं किसी एक पार्टी की तरफ नहीं इशारा कर रहा, मैं सब के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने सियासी मफादात से बालातर होके शख्सियतों के महवर से निकल के इस मिट्टी और इस वतन अजीज़ को जो है अव्वल और आखिर, मैं फिर कहूँगा अव्वल और आखिर जो है अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं।
पर सब ये जो सहूलत कार्ड जैसे आपने फरमाया कि सहूलत कार्ड जो उनकी भी निशानदेही की जा रही है, आया उनमें कोई सियासी नासर भी है इनके सहूलत कार्ड? नहीं, सियासी अनासर तो मैं नहीं कहूँगा जो कि शामिल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सियासी अनासर जो हैं अपनी खामोशी की वजह से और मजम्मत ना करने की वजह से एक किस्म का सहूलतकार बन जाते हैं। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया गया है।